दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल रही होगी और तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज हम छोटा सा सेशन इसलिए ले रहे हैं कि जो आने वाली वैकेंसी हैं, खास करके टीचिंग एग्ज़ाम, क्योंकि हम भी टीचिंग एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करते हैं और उसी के विषय में चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि हम लोग या आप सभी लोग जितने लोग भी तैयारी करते हैं कैसे और किस प्रकार से, क्या रणनीति के साथ, किस रणनीति का उपयोग करते हुए हम आने वाले एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पता है कि यूपी में भी एलटी की वैकेंसी आई है और जेआईसी की। तो यहाँ देखेंगे एलटी और वो जो जेआईसी है वो एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके एक पोस्ट ले लेते हैं, पता एक पद पर चयनित हो जाते हैं, ये मतलब एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत अच्छा अवसर है। और ख़ास करके बगल में ही देखें, इसी तरह से विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्टेट में वैकेंसी है। जैसे राजस्थान में देख सकते हैं, वहाँ भी ग्रेड 1 की और ग्रेड 2 की वैकेंसी आई है। अभी जल्द ही मतलब उम्मीद है कि जल्द ही बीपीएससी द्वारा भी टीआरई 4 की वैकेंसी आ ही जाएगी। लगभग सितंबर के पहले सप्ताह में उम्मीद है उसकी वैकेंसी आने की। तो हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही हम चर्चा करेंगे, चाहे वो एलटी हो, चाहे जेआईसी हो, चाहे टीआरई 4 हो, चाहे राजस्थान का ग्रेड 1 हो। कि किस तरह से हम देखें, किस तरह से रणनीति अपनाएं, किस तरह से पढ़ें हम लोग कि हम कहीं भी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, अपनी एक पोस्ट जो है फिक्स कर सके कि नहीं हमारा जो है चयन एक पद पे हो ही जाएगा। अब देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस खास करके पीजीटी लेवल का, यानी कि राजस्थान में इसे ग्रेड 1 कहते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में जेआईसी कहते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। और वही चीज़ बिहार में जो बीपीएससी रिलीज करती है, वहाँ टीआरई 4 पीजीटी है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट लगभग पीजीटी का सिलेबस, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, टीआरई 4 हो, तो सब जगह लगभग सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस होते हुए लगभग सिलेबस इकोनॉमिक्स के सेम ही रखे गए हैं। तो हमें विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे टीआरई 4 की, मतलब बिहार की। तो बिहार में लगभग अभी तक 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो जिसमें से 1 2 3 मतलब 3 बार परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। अब चौथी बार लगभग वैकेंसी जैसे कि बता रहे हैं आने ही वाली है, नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। हो सकता है चुनाव के पहले एग्जाम हो जाए या चुनाव के बाद एग्जाम हो, लेकिन नोटिफिकेशन लगभग सितंबर के पहले सप्ताह में आ जाने की उम्मीद है। सभी लोग ऐसा कह रहे हैं, बाकी देखते हैं बीपीएससी या वहाँ की राज्य सरकार क्या करती है। तो यहाँ रणनीति देखेंगे कि टीआरई 4 जो वैकेंसी आएगी उसमें जैसा कि देखा गया है, जैसा पैटर्न रहा है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का, तो वहाँ क्या किए हैं कि जो क्वेश्चन वो लोग देते हैं, बीपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है ज़्यादातर, या फिर कुछ वहाँ एससीईआरटी को भी लेके चलती है। जैसे कि आप लोगों को पता है टीआरई 4 है, जो जिसे खासकर हम पीजीटी की बात कर रहे हैं। पीजीटी में जो टीआरई 4 का पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो होता है वो इकोनॉमिक्स स्पेशल मतलब अर्थशास्त्र का होगा, और 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे, और 30 क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसमें से 120 से ही मेरिट तैयार की जाती है। तो अभी तक जैसा कि देखा गया है, जितने भी पेपर बने हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इसमें करना क्या है, मतलब जितने लोग भी तैयारी करते हैं उनको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अभी जैसे अगर जिनको ये उम्मीद है, जिनको पता है कि हाँ वैकेंसी आने ही वाली है, उनको वो तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी हो भी गई हुई लगभग। और हाँ, ये भी देख लीजिए कि जैसे जो लोग भी मतलब पीजी किए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं, मास्टर डिग्री करके आए हैं खासकर इकोनॉमिक्स में, तो उनको लगभग काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। और इसी हिसाब से एनसीईआरटी को अगर फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी बेस है, चूँकि जैसा कि बता रहे हैं कि वहाँ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर रेज किए जाते हैं। तो एनसीईआरटी को आप फॉलो करिए। हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स लगभग लोग बनाते ही हैं, बनाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसी हिसाब से अब एक काम और आपको करना है कि जितने भी टीआरई हुए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इसका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसको आपको हार्ड कॉपी में निकलवा के अपनी टेबल पे रख लेना है सामने। और दूसरी बात,
जितने स्टेट हुए हैं, एक बार 2 बार जितने भी हुए हैं उसको भी हार्ड कॉपी में रख लेना है। इन सब का जितनी बार, कम से कम 2-2 3-3 बार आप बार-बार निरीक्षण करिए, बढ़िया से इसके क्वेश्चन को देख लीजिए। क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, देखा जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन को मतलब ये रिपीट करते रहते हैं, नए क्वेश्चन थोड़ा कम ही बनाते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, मतलब जो अभ्यर्थियों के सामने समस्या आती है, तो इसमें 5वां ऑप्शन देते हैं, एक तो चौथा ऑप्शन रहता है इनमें से अधिक, और दूसरा जो रहता है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन फंसाता है सभी बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को। पढ़े लिखे जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनको यही समस्या है। माइनस मार्किंग तो नहीं होती है, लेकिन माइनस मार्किंग से भी ज़्यादा मतलब खतरनाक हिसाब से कह सकते हैं इसे। यही अच्छे पढ़े लिखे को जो है फेल कर देती है। तो आप अच्छी स्टडी केस में आप एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ डालिए, 1 बार 2 बार, उसके बाद हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और दूसरी बात, डेली आप कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और तीसरी बात ये है कि आप जो भी TRE 1 TRE 2 TRE 3 के जो पेपर है और प्लस स्टेट के, इनके जितने सारे क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर डालिए, बार बार रिपीट कर डालिए। और दूसरी बात, कोई हो सके छोटी मोटी कहीं से भी एक सीरीज ले लीजिए, सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज ले लिए और उसे आप करते रहिए। तो देखिए जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, उम्मीद है। अब जैसे कि हम बता रहे हैं नोट्स, आपको पढ़ना क्या क्या, सॉरी एनसीईआरटी जो वो बता रहा है आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे जो तैयारी के लोग तो जानते ही होंगे वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़िए। फिर भी आप देख लीजिए कि एनसीईआरटी जैसे आप देखेंगे 11th और 12th की एक समष्टि अर्थशास्त्र की थी, जैसे आप इसे देख रहे हैं, एक ये जो कि समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको, और तीसरा एक जो है अर्थशास्त्र सांख्यिकी। ये आप कवर कर लीजिए, लगभग आपके ये कवर कर लीजिए, प्लस पेपर जो बता रहे हैं कि TRE 1 TRE 2 TRE 3 के और स्टेट के, मतलब ये आप हार्ड कॉपी अपने टेबल पर रख लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम जब तक हो जाए, आप एग्ज़ाम होने तक लगभग 2 बार 3 बार इसे क्वेश्चन को बार बार देख लीजिए। इससे होगा क्या, आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे आपके सामने स्क्रीन पे या पेपर में जैसे भी के सामने जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, आप देखते ही उसको देखेंगे, हाँ ये हमने देखें, तुरंत ही आंसर पे चला जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके मतलब एग्जाम में हेल्पफुल होगा और आप एक अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ये सब्जेक्ट की बात है। अब अगर बात करें तो GS की, वहाँ चूँकि आप जानते हैं 5 सेक्शन में बटा रहता है, मतलब 8 क्वेश्चन के 5 सेगमेंट रहता है, तो 40 क्वेश्चन इधर हो जाता है, 80 क्वेश्चन इधर हो जाता है। और जो हिंदी और अंग्रेजी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें लगभग जैसा कि हमें पता है कि 30 क्वेश्चन में से शायद 9 क्वेश्चन ही आपको पाना रहेगा क्वालिफाइंग के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो आप आराम से पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, और दूसरी बात, आपकी बात बिहार में TRE 4 में रिजर्वेशन, मतलब यानी कि वहाँ डोमिसाइल नीति लागू की गई, जो भी हो सरकार का फैसला वो सरकार जाने, और हम उसमें कुछ कमेंट नहीं करेंगे, उसका सम्मान करते हैं। चूँकि हम भी कैंडिडेट ही हैं, सरकार जो करती है उसका उसे हम फॉलो करेंगे, चाहे वो अदर स्टेट के हों चाहे उस स्टेट के हों। हाँ, तो देखेंगे जब 85% रिजर्वेशन हो चुका है, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और जो वहाँ के जनरल है मतलब 15% उनको मिलेगा अदर स्टेट वालों को प्लस वहाँ के जनरलों को, तो इसलिए 15 की बार फाइट अच्छे से होगी। इसलिए अपने एक सीट सुनिश्चित करने के लिए खासकर अदर स्टेट वालों को थोड़ा कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक पोस्ट पाने के लिए। मतलब TRE 1 TRE 2 TRE 3 के पीछे आपकी बार वहाँ सिलेक्शन लेना थोड़ा सा, खासकर जनरल प्लस अदर स्टेट के लिए थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो कोई भी मुश्किल टास्क नहीं, आराम से। बट डिपेंड ये करता है कि सीट कितनी आती है, खासकर इकोनॉमिक्स में जो हमारा सब्जेक्ट है उसी की बात कर रहे हैं। तो बस यही लगभग चर्चा करना था, पढ़ते रहिए। बाकी अगर कुछ सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सके, जितना हो सकेगा हम उसका आंसर, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।